नमस्कार, जय माता दी। मैं अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल का आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे 13 फरवरी से 19 फरवरी के मध्य का जो सप्ताह है। इस सप्ताह में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह का राशि परिवर्तन होगा, यानी कि सूर्य ग्रह का। सूर्य ग्रह 13 फरवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करेंगे और जैसे जैसे सूर्यदेव का राशि आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ही सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, ताकतवर होते हैं। इस सप्ताह में गोचर ग्रहों का प्रभाव बेहद खास रहने वाला है। सूर्य का और शनि का युति बन जाएगा। सूर्य शनि की युति, पिता पुत्र की युति के माध्यम से कुछ राशियों के ऊपर इसका प्रभाव जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर, क्योंकि सूर्य शनि के पास जब जाएंगे तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे। हालांकि ये साप्ताहिक राशिफल का हमारा कार्यक्रम है। इस सप्ताह में किस तरह से आपके जीवन में आपके व्यापार, आपका नौकरी, आपकी आर्थिक पारिवारिक स्थिति किस तरह से रहेगा, इसे हम अपने इस खास कार्यक्रम में विश्लेषण करेंगे, इसे समझेंगे। चैनल में यदि पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहले तो आप हमारे इस चार्ट के माध्यम से समझिए गोचर ग्रह स्थिति इस सप्ताह में कैसे रहेंगे, यानी कि राहु केतु मेष राशि और तुला राशि में, मंगल ग्रह द्वितीय भाव में गोचर करेंगे वृषभ राशि में, चंद्रमा वृश्चिक, धनु और मकर राशि में इस सप्ताह के अंदर गोचर करेंगे। सूर्यदेव यहां पर चार्ट में तो मकर राशि में है, लेकिन वो मकर राशि से कुंभ राशि में 13 फरवरी को गोचर कर जाएंगे, यानी कि बुध मकर राशि में रहेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र सूर्य, शुक्र और शनि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और 15 फरवरी को शुक्र भी मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। बृहस्पति का मीन राशि में गोचर होगा और सूर्य, गुरु और शनि, गुरु और शुक्र इस सप्ताह में एक साथ मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि इसे लक्ष्मी नारायण योग भी आप कह सकते हैं। हालांकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, परंतु दोनों ही एक तरह से अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं तो दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। इन दोनों की युति के ऊपर हमने अलग से कार्यक्रम बनाया हुआ है। उस कार्यक्रम में आप पूरी 12 राशियों का अलग अलग विस्तृत विश्लेषण आप समझ लीजिएगा। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का भी अलग से कार्यक्रम हमने बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पर साप्ताहिक राशिफल के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि का। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा अष्टम, नवम और दसम भाव में गोचर करेगा, यानी कि सप्ताह के प्रारंभ में आपको थोड़े से वाद विवाद से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। खान पान का आपको ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा केयर करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और किसी भी तरह की कोई भी बात को जब तक पूरी तरह से ना समझें तो उसका जवाब ना दें, अन्यथा आपके लिए कुछ नुकसानदायक योग बन सकते हैं इस सप्ताह में। हालांकि सप्ताह के अंत में आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ बड़ा आपके जीवन में एक परिवर्तन, बदलाव आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके करियर में, आपके जॉब में मिलने वाला है। इस सप्ताह के अंत में बॉस के साथ, पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़े से उलझन बन सकते हैं, तो उलझनों से अपने आप को दूर रखने का आपको पूरा प्रयास करना होगा और आप कोशिश करें कि इस सप्ताह में ज़्यादातर भगवान हनुमान जी की आपको उपासना करनी होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार सप्ताह कह सकते हैं। इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में, यानी कि प्रारंभिक समय आपके बिल्कुल अनुकूल रहेगा। पारिवारिक सेटिस्फेक्शन होगा। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बातचीत महत्वपूर्ण हो सकती है और व्यापार कार्य के लिए कोई बड़ी यात्रा भी इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। इस सप्ताह में अध्यात्म में आपका थोड़ा सा रुझान कम रहेगा, जिसके कारण से आप कह सकते हैं कि जैसे यात्रा में व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ पर उसकी अपनी दिनचर्या थोड़ी सी
अव्यवस्थित हो जाती हैं। तो अपने दिनचर्या को आपको व्यवस्थित रखना होगा। समय अनुकूल है। इस सप्ताह में आपको कुछ बड़े डीलिंग, बड़ी कॉन्टैक्ट, बड़ी टेंडर की प्राप्ति का पूरा संयोग बन रहा है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आप पुराने अपने कुछ कर्जे जो आपके हो गए थे या जो कर्जे आपने ले रखे हैं, उस कर्जे का निराकरण आप करेंगे, उससे एक तरह से मुक्त हो जाएंगे। और इस सप्ताह में आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट अपने जीवन में स्टार्टअप करेंगे और कठिन परिश्रम, मेहनत आप करने वाले हैं इस सप्ताह में, जो कि आपके लिए पूरी तरह से अच्छे परिणाम देने वाला है। व्यापार कारोबार के अंदर भी आपको ज़्यादा एक तरह से समर्थवान बनेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से व्यापार के बारीकियों को आप समझ पाएंगे। पारिवारिक जीवन आपका बेहद मधुर रहने वाला है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ बातचीत आपके जीवन में यहाँ पर होता हुआ आप देख सकते हैं। ये समय आपके करियर के लिए, आपके कारोबार के लिए बेहद अनुकूल समय, इसे आप इस पूरे सप्ताह को मान सकते हैं। इस सप्ताह में भाग्य के बजाय आपको कर्म को विशेषता देनी आपके लिए बहुत जरूरी है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको अच्छे तरीके से अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट करना होगा। कोशिश करें कि आप अपनी तमाम योजनाओं को बड़ी सीक्रेट रखें। यदि आपकी योजनाएं लीक हो जाती हैं, आपके किसी तरह की कोई योजना को कोई समझ जाता है, तो आपके उस योजना का वो लाभ ले सकता है और आप उस लाभ से वंचित हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन का तालमेल बेहद शानदार रहेगा और आप इस सप्ताह में निकटस्थ किसी शुभ मंगल कार्य में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी कि मंगल कार्य के लिए कुछ यात्राएं भी इस सप्ताह में आपके लिए हो सकता है कि आप यात्रा करें। यहाँ पर आपको अपने धन को लेकर के थोड़ी सी जागरूक रहना होगा और अपने संबंधों को लेकर के, यानी कि जो आपके प्रेम संबंध हैं या फिर आप किसी रिलेशन में हैं, तो उन रिलेशन का और संबंध का आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, अन्यथा आपके संबंध में थोड़ी सी तनाव बढ़ सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद अनुकूल है। इस सप्ताह में आप कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की पूर्णता के लिए, विशेष कार्य सिद्धि के लिए, या फिर किसी बहुत बड़े कंपटीशन को आपने कंप्लीट किया था तो उसके परिणाम की आपको प्राप्ति होगी और उस परिणाम से थोड़े से आपके मन में आपके भावनाओं को आहत कर सकता है, यानी कि परिणाम जो है वो थोड़े से आपके अगेंस्ट आ सकते हैं। इसीलिए हौसले को अपने मजबूत बना करके आपको रखना होगा। हम कर्म करते हैं और कर्म का जरूरी नहीं है कि हर बार हमें सकारात्मक ही फल मिले, कई बार हमारे कर्म का नकारात्मक परिणाम भी हमें प्राप्त होता है। तो सिंह राशि वालों को इस सप्ताह में थोड़े से स्ट्रांग रहने की जरूरत है। थोड़ी सी दृढ़ मेंटालिटी अपने जीवन में आपको इस सप्ताह में बनाना होगा। बेहतर तरीके से आप अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, परंतु ध्यान रहे कि इस पूरे सप्ताह में आप हार्ड वर्किंग रहेंगे। कठिन मेहनत आपको करना होगा और अपने सही बातचीत का एक दायरा आपको स्वयं तैयार करना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार है, ताकतवर सप्ताह है। इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर तमाम तरह की जो योजनाएं थी, काफ़ी पहले आपने कुछ एग्जाम्स क्लियर किया था या फिर कोई इंटरव्यू आपने दे रखा था, उसके कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं और वो रिजल्ट आपको बेहद सकारात्मकता वाली जो वातावरण होता है वो आपके जीवन में बनाएंगे। यहाँ पर आप अपने संबंधों को लेकर के जो आपके मन में असंतुष्टि थी, मान लीजिए किसी तरह से आपने कोई बात कर रखी थी, आपको लग रहा था कि शायद इस बातचीत का जो परिणाम है वो अगेंस्ट जाएगा, मेरे खिलाफ जा सकता है, तो निश्चित रूप से वो खिलाफ ना होकर के आपके पक्ष में जाएगा। यानी कि आपको एक विशेष तरह की सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि और एक सफलता की यहाँ पर आप कल्पना कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद ताकतवर सप्ताह कह सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक समय में थोड़े से पारिवारिक जनों के लिए थोड़ी सी कुछ आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन को लेकर के थोड़ा सा आपको तनाव बनेगा, परंतु इस सप्ताह में कुछ अच्छे परफॉर्म आपकी आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार की समस्याओं का आपको बड़ा समाधान देने वाले हैं। इस सप्ताह में आप नए घर के निर्माण के कार्य का शुरुआत कर सकते हैं या फिर नए वाहन प्राप्ति का भी आपके जीवन में इस सप्ताह में संयोग बन रहा है।
तो सही समय सही मुहूर्त का अपने जीवन में प्रयोग करें, सकारात्मक रहें और अपने आने वाले अवसरों को सकारात्मक तरीके से दोनों हाथों से आपको लपकना होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी और इस सप्ताह में आप कुछ बड़ी जिम्मेदारी को स्टार्ट कर सकते हैं, नई पारी की शुरुआत कर सकते हैं और कुछ नए तरीके के लोगों के साथ गेट टुगेदर आपको करने का इस सप्ताह में मौका मिलेगा। आत्मबली रहेंगे पूरे सप्ताह, कॉन्फिडेंट रहेंगे और इस सप्ताह में आप आने वाले कई सप्ताहों का कार्य जो है इस सप्ताह में आप पूरा कर देंगे। कुछ बड़ी योजनाओं की शुभारंभ इस सप्ताह में जरूर करेंगे आप। धनु राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहतर आपको परफॉर्म करने का अवसर देगा, लेकिन इस सप्ताह में आप खर्चे भी थोड़े से करने वाले हैं और कुछ धन की प्राप्ति भी आपके जीवन में होगा। यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की जो थ्योरी होती है उस थ्योरी पे आप अपने योजनाओं को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पारिवारिक कुछ जिम्मेदारी आपकी इस सप्ताह में बढ़ता हुआ देख रहे हैं हम और आपको कुछ नए तरीके के जिम्मेदारियों को नई पारी की शुरुआत करने का इस सप्ताह में अवसर मिलेगा। यानी कि आप अपनी नई जिम्मेदारी के लिए आपको पूरी तैयारी करनी होगी और कुछ नए तरीके की चुनौतियां जो आएंगी उनका भी आपको पूरी उत्तरदायित्व को निर्वाह करना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। वाणी में थोड़ी सी संतुलन बनाए रखें। बेहतर बातचीत के दायरा को यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो इससे आपको बड़ी सफलता इस सप्ताह में मिलने वाली है। मकर राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बेहद महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी और बड़े धन लाभ के आपके जीवन में अवसर बन रहे हैं। यानी कि आपको आपके कारोबार से या फिर शेयर मार्केट से या फिर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी की हुई थी पुरानी, उसका एक बड़ा रिटर्न प्राप्त करने का ये पूरा सप्ताह समय रहेगा। इस सप्ताह में नए तरीके के मान सम्मान की प्राप्ति आप देख सकते हैं। कुछ नए तरीके के लोगों से मिलने का आपको अवसर मिलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने धन का सही तरीके का इन्वेस्टमेंट और सही तरीके का यूटिलाइज करने का आपको इस सप्ताह में तमाम कई बार अवसर की प्राप्ति के तरह आप इस सप्ताह को देख सकते हैं। इस सप्ताह में आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आत्मबली रहेंगे और इस सप्ताह में पारिवारिक आपका जो तालमेल है वो बेहद मधुर रहने वाला है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह नए कारोबार की शुभारंभ, अचानक धन लाभ के माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बस ध्यान आपको रखना है कि आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कोई भी नए कार्य की शुभारंभ के लिए आपको थोड़ा सा सोचना समझना होगा और उसके बाद ही किसी अच्छे स्टार्टअप की ओर आगे बढ़ना होगा। ये समय आपके लिए एक नए पारी की शुरुआत करने वाला ये पूरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में शनि के अस्त होने के कारण, यानी कि सूर्य और शनि की युति होने के कारण से शनि अस्त होंगे, तो यहाँ पर थोड़े से अपने आत्मबल कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा संतुलन बनाए रखना होगा। यदि किसी तरह की कोई कमी आती है, कोई तकलीफ होती है तो उससे घबराएं नहीं और आप एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में इस पूरे सप्ताह के अंदर लगातार आपको इंक्रीज करना होगा और उसके लिए आप सूर्य देव की उपासना कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद ताकतवर सप्ताह कह सकते हैं। इस सप्ताह में आप कारोबार व्यापार में कुछ बड़े डिसीजन लेने वाले हैं, बड़ा धन लाभ मिलने वाला है और बेहतर तरीके से आप अपने योजनाओं को, अपने मान सम्मान को, अपने पद प्रतिष्ठा को और अपने सुख सुविधाओं को आप थोड़ा सा नई एक अपग्रेड करने की योजना बना सकते हैं। यानी कि नए तरीके की एक व्यवस्था को अपने जीवन में आप जोड़ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म राशि के आधार पर सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल का हमने विश्लेषण बताया है। यदि किसी तरह की आपके जीवन में कोई समस्या है, आपको लगता है कि यह समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है या फिर जन्म कुंडली को आप बारीकी से समझना चाहते हैं, अपने जन्म राशि को समझना चाहते हैं, क्योंकि ये जो भी राशिफल हम बताते हैं या कोई भी YouTube में बता रहा है, गोचर ग्रह स्थिति का वर्णन यदि कर रहा है, फलादेश बता रहा है, तो निश्चित रूप से वो जन्म राशि के आधार पर ही बताएगा। यदि कोई कहे कि नहीं मैं नाम राशि से बता रहा हूं तो ऐसा असंभव हो सकता है, क्योंकि नाम राशि से किसी को एक सप्ताह के बारे में बता पाना संभव नहीं होता है। वो गोचर को
प्रदर्शित करता है। और जन्म राशि हमारे वर्तमान समय को, चाहे वो एक सप्ताह का, एक महीने का या एक साल का, तो गोचर ग्रह की जो राशि फल आपको बताया जा रहा है ये जन्म राशि के आधार पर ही होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। विशेष विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल, बर्थ डिटेल। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। माता रानी का पार कृपा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।